बिल्कुल अभिनव, इस मामले में बिल्कुल प्रशासन निश्चित है। शोरूम के अंदर कोई भी कर्मचारी नहीं था और चूंकि शॉप बंद होने के बाद में ये आग लगी। अब आग किन कारणों से लगी, प्रथम दृष्टया जो है पुलिस के अधिकारी ये मानते हैं कि ये आग संभवतः शॉर्ट सर्किट से लगी, लेकिन अब ये सारा जो है आग बुझाने के बाद में जो टेक्निकल टीम होगी वो ये पता लगाने का प्रयास करेगी कि आग किस कारण से लगी। लेकिन फिलहाल कह सकते हैं आग अभी भी लगी हुई है। अतिरिक्त संसाधन मंगाए गए हैं। फॉर्म की जो बात कही थी नगर निगम ने, लेकिन कह सकते हैं कि अब जिला कलेक्टर से जब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बातचीत की है तो उम्मीद की जानी चाहिए फॉर्म वाली गाड़ियाँ और अतिरिक्त संसाधन है वो यहाँ पहुँचेंगे और आग को काबू पाने का प्रयास करेंगे। लेकिन कह सकते हैं पीछे कुछ और दृश्य दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं पीछे जो एडीसीपी है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं और तमाम जो भीड़ आप देखिए पीछे लोगों की जो भारी भीड़ है यहाँ है। सर, किस तरह से क्या सूचना मिली थी पुलिस से, आपको कैसे आग लगी, कुछ जानकारी है? अभी उसकी जानकारी तो नहीं हुई, पर अभी हमने सारे फायर ब्रिगेड्स मंगवा लें। एयरफोर्स की फायर ब्रिगेड भी आ गई है और इसको कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, कोई जनहानि नहीं हो। जनहानि तो शोरूम बंद था या उसमें कुछ कर्मचारी काम कर रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी आपके पास? नहीं, अभी तक ऐसी कुछ जानकारी नहीं। सबसे पहले इसको कंट्रोल करने का हमारा उद्देश्य है, तो अभी ये सिविल डिफेंस और एयरफोर्स वाली फायर ब्रिगेड आ गई है, उसको मंगवा करके इसको कंट्रोल करने का प्रयास करें। पार्षद स्थानीय कुछ गहलोत, कुछ क्या देखा और कैसे ये घटना हुई, क्या जानकारी आपके पास मिली थी? मेरे पास आधे घंटे पहले सूचना आई कि जूतों के शोरूम है उसमें आग लग गई। तो मैं मौके पर आया जब ये आग ने बहुत ज़्यादा तेज़ी पकड़ ली थी, पर नगर निगम ने कंट्रोल कर लिया है क्योंकि आस-पास में दोनों कॉमर्शियल एरिया है। पास में एक प्लास्टिक का शोरूम है और उसी के पास में कपड़ों का शोरूम है और पीछे बस्ती है जहाँ पर गाड़ी जा नहीं सकती दमकल की, तो बहुत समस्या थी। निगम कर्मचारियों ने सभी सहयोग किया, पुलिस वालों ने, और अब सभी का सहयोग है। अब लगभग कंट्रोल हो चुकी है, आप देख सकते हैं। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहूँगा, आप स्थानीय पार्षद है, क्या आपको नहीं लगता है फायर नॉर्म्स की पालना नहीं है? जो फायर इक्विपमेंट लगने चाहिए इतने बड़े शोरूम में और आसपास के जो शोरूम बन रहे हैं, अवैध शोरूम बनते जा रहे हैं शहर में। पहली बात तो ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है और मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं टाउन प्लानिंग की आलोचना हुई है और कहीं ऐसा भी है जो पालना करते हैं, पर एक हादसा है। अब हादसे की कौन पैरवी कर सकता है और कौन, ये तो एक हादसा है। तो अभिनव, बिल्कुल देखा आपने जिस तरह से ये हादसा हुआ है और जिस तरह से अधिकारी तमाम यहाँ पहुँच चुके हैं। एयरफोर्स की दमकलों को बुलाया जा रहा है और जिला कलेक्टर भी संभवतः कुछ देर बाद यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन कह सकते हैं बड़ी जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन बड़ी दुर्घटना आग से होने के कारण से लाखों रुपये का माल है जो जलकर स्वाहा हो चुका है। अभिनव, बिल्कुल इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है अरुण की कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। लेकिन सवाल ये भी कि चलिए, जो आपने वाजिब सवाल पूछा कि जो सुरक्षा यंत्र होते हैं, अग्नि शमन यंत्र होते हैं, उसकी व्यवस्था अगर वहां पर होती तो शायद शुरुआती तौर पर ही उस पर काबू पाया जा सकता था। लेकिन चूंकि शोरूम बंद हो चुका था, जब आग लगने की बात सामने आई, जब लोगों ने देखा कि आग ने विकराल रूप ले लिया है, तो जैसा अगल बगल में बाजार का इलाका, अगल बगल में भी कमर्शियल जो है साइटें हैं, तो एहतियात के तौर पर क्या वहां भी जो शोरूम्स हैं, जो दुकानें, उनसे खाली कराया गया है? एहतियातन आसपास के जो जगह है, क्या कदम उठाए गए? अभिनव, मैं बताना चाहूँगा जिस तरह से आग लगी, आग लगने के साथ ही साथ आसपास के शोरूम के मालिक खुद यहाँ आ गए थे और उन्होंने अपना सामान निकालना शुरू कर दिया था। और उसके साथ साथ अब कह सकते हैं कि आग, आप फिर भी अभी देखिए आग अभी भी जल रही है। आग पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका है, लेकिन कह सकते हैं प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। आग के कारणों की जाँच की जाएगी, लेकिन साथ ही साथ जिस तरह से जो फायर नॉर्म्स की अवहेलना करते हैं उनके खिलाफ प्रशासन को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और यही जो है ये एक सबक है जोधपुर के निगम के लिए हो चाहे प्रशासन के लिए। इस तरह के जो हादसे होते हैं उसको बार बार आप ये हादसे होने के बाद कहते हैं कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कार्रवाई नहीं होने के कारण आप देखिए सेना की ये फायर ब्रिगेड जो है पहुंच चुकी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, यानी कि कह सकते हैं नगर निगम ने और प्रशासन ने अब सहयोग लिया एयरफोर्स का और एयरफोर्स की दमकलें पहुंचनी शुरू हो चुकी है और ये आग बुझाने के यत्न करेगी और कुछ देर बाद संभवतः आग पर काबू भी पा लिया। अब साथ ही साथ एक जानकारी और बताना चाहूँगा जी न्यूज़ के दर्शकों को अभिनव, कि स्काई जो फायर लिफ्ट है बड़ी वाली, जो स्काई लिफ्ट के साथ जो हाइड्रोलिक मशीन वाली फायर ब्रिगेड की गाड़ी है वो भी अब पहुंच चुकी है, यानी कि कह सकते हैं तमाम संसाधन यहाँ जुटा लिए गए हैं। अब उम्मीद की जानी चाहिए कुछ देर बाद आग में, बिल्कुल उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द आग पर काबू पाया जाए। और जैसा आपने बताया कि तमाम संसाधन जुटा लिए गए हैं और अब पूरी तैयारी के साथ जो है इस आग पर काबू पाया जाएगा। लेकिन उसके बाद जो कार्रवाइयां हैं कि आग लगने के पीछे के कारण क्या कुछ है, क्या सुरक्षा नॉर्म्स जो हैं उसके पालन किए गए ना नहीं किए गए, इस पर एक बार जांच जरूर होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी, बताइए कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं आप?
अभी ना वो देखिए आप, जो स्काई लिफ्ट फायर ब्रिगेड की जो हम बात कर रहे थे, वो बड़ी वाली गाड़ी है, जो सबसे बड़ी गाड़ी है, करीब 60 फीट ऊंचाई तक जाकर आग बुझाने में सहयोग करती है प्रशासन का। वो गाड़ी यहाँ पहुंच चुकी है। हाँ। पुलिस प्रशासन रास्ता दे रहा है, लोगों के वाहन बीच में उनको हटाए जा रहे हैं, और ये गाड़ी वो है जो पहुंच चुकी है। और अब देख सकते हैं कि कुछ ही देर में ये जिस तरह से रेस्क्यू किया जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी जो नगर निगम की तरफ से जो आग बुझाने की गाड़ी थी वो भी यहाँ पहुंच चुकी है। और फायर लिफ्ट के सारे अब आप देखेंगे ये पूरा फायर लिफ्ट जो है इसके ऊपर लगा, इसका लिफ्ट, इसके साथ ही ये आग बुझाने का है जो प्रयास किया जाएगा। अभिनव, बिल्कुल तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जैसा आप जानकारी हम तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर यही कहेंगे कि तमाम संसाधन पहुंच गए हैं और इसीलिए आश्वस्त हो सकते हैं कि अब से कुछ घंटों में जो है आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया जाएगा और उसके बाद के सवाल जो है उनके जवाब तलाशे जाएंगे। पल पल अपडेट हम अपने दर्शकों तक अरुण पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम